कई वीडियो मैं ऐसी बना चुका हूं जिसमें मैंने धन से संबंधित यानी मनी से संबंधित आपसे कुछ बातें करी हैं, अपने विचार रखे हैं। आज फिर एक मन में आया कि आपके साथ उपाय शेयर करूं और कुछ बातें भी मैं आपको बताऊं कि धन से संबंधित क्या दिक्कतें आ रही हैं। मुझे किसी ने ये कहा है कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मेरे कर्जे नहीं दिए जा रहे। तो मन आया कि आपसे ही कुछ बात कर लूं इस बारे में। देखिए, कई बारी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ ही जाती हैं जब धन की इतनी आवश्यकता पड़ जाती है, कमी हो जाती है, या हम ही कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिससे धन का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कुछ लोगों में आदत पड़ गई है कि कुछ गेमिंग से या कोई जुए से किसी तरीके से भी पैसा कमा लिया जाए, क्योंकि इस बात की उन्हें उम्मीद रहती ही नहीं है कि जो भी वो कार्य कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उससे इतना धन मिल जाए कि जीवन सुचारू रूप से चलने लग जाए, या कोई बड़ा बिजनेस कर लें, या अपने कर्जे जो हैं उनसे छुटकारा पा लें। अब ऐसे में ये गलतियां अक्सर हो जाती हैं। कुछ राहु का भी प्रभाव ऐसा होता है जब व्यक्ति को इस बात के लिए वो मजबूर कर देता है कि कोई शॉर्टकट लगाया जाए, कि शॉर्टकट से पैसा कुछ लोगों का तो बन ही जाता है, लेकिन कितनों में से कितनों का। लॉटरी में कई करोड़ लोगों में से एक या दो लोग ऐसे होते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी देखिए ना। ऐसे ही जुए में होता है। मेन पोर्शन जो होता है वो जुआ खिलाने वाले के पास जाता है, और उसमें से बहुत थोड़े लोग होते हैं, यानी 0.0001% भी मैं कहूँ, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जुए में जीत पाएंगे। और उसके लिए आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, कर्जा भी ले लेते हैं, या वैसे भी आप जितनी भी कमाई कर रहे हैं वो कमाई पर्याप्त ही नहीं है घर को चलाने के लिए। और यही 24 घंटे की सबसे बड़ी चिंता होती है। अक्सर मुझे जो लोग कांटेक्ट करते हैं, मैंने एक बात उनमें ये पाई है कि वो धन को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। देश में हो, विदेश में हो, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं जी कि हमें पैसे की तो कोई चिंता नहीं है, चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठे हों। बड़े से बड़े लोग भी ये बात कह देते हैं कि पैसा पर्याप्त नहीं आता हमारे पास में, या देनदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अपने मन को समझाना होगा कि मैंने मेहनत करके अपने काम में या अपने काम के साथ कोई और कार्य करके पैसा कमाना है। घर के सभी व्यक्तियों को चाहिए कि इसमें सहयोग करें। दिखावे की ज़िंदगी को बंद करना होगा। देखिए, आज आप जितना मर्जी दिखावा करते रहें, लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी ये फाइनेंशियल डेथ होगी, मैं फाइनेंशियल डेथ इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन सब लोगों को ये पता लगेगा कि आपके पास पैसा ख़त्म हो गया है या बहुत कर्जा है, वो जीवन जो जीना पड़ता है ना जी, वो बहुत ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो बेहतर है कि दिखावे से बाहर आ जाए। कम से कम दिखावे के लिए खर्चा तो करना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि देखो, जब स्थिति इतनी आ गई है कि एक्सट्रीम स्टेप, इतना प्रयास करना पड़ रहा है कि कोई आसान कार्य तो होता नहीं है सुसाइड करना या घर छोड़कर भाग जाना। जब आप इतना बड़ा प्रयास करने जा रहे हैं तो ये तो मैं जो बताने जा रहा हूं उससे छोटा ही प्रयास है ना। बस है मुश्किल। करना यह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी अमृत वेले में उठना है, यानी सुबह 4 बजे, 3:30, 4 बजे के करीब उठ जाना है। स्नान करके आपको बिल्कुल शांति से बैठ के किसी भी स्थान पर, यह जरूरी नहीं है कि घर के मंदिर में बैठें, आप घर में किसी भी स्थान पर कुछ देर बैठकर अपने ईश्वर, अपने इष्ट का नाम लें। जो भी धर्म है आपका, जो भी इष्ट है आपका, आप उसका ध्यान करें कुछ समय के लिए। और ये ध्यान ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट करा है। कोशिश करें कि इसकी अवधि कम से कम आधा घंटा तो हो ही जाए। कोई दिखावा नहीं करना, पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ करना है। देखिए, ये कार्य फिर भी आसान है, बस ये है कि सुबह इतनी जल्दी उठना बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन जब आपको आदत पड़ गई सुबह जल्दी उठने की, फिर आप देखेंगे कि जीवन में सच में चमत्कार होने लग जाएगा। उसके बाद में एक कार्य और करना है। रात्रि जब आप सोने लगें, सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन, इस दिन की कोई
आप वो मत सोचिए कि शुक्रवार हो या शनिवार हो, कोई भी रात्रि सोने से पहले करीब 1 किलो जौ वो अपने सिरहाने के पास यानी अपने तकिए के पास आपने रख कर सोना है। 1 किलो हो, आधा किलो हो, ये आप अपने सामर्थ्य पे देखिए, बहुत महंगी तो आती भी नहीं है। अब इस जौ में से एक मुट्ठी अगले दिन सुबह आपने पक्षियों को डालनी है और किसी भी स्थान पे डाल सकते हैं। अक्सर मुझे लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम दाने छत पर डाल सकते हैं? देखिए, केवल जौ ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आप चाहे तो अपनी छत पे भी डाल दीजिए पक्षियों के लिए। नहीं तो बेहतर होगा कि किसी पार्क में डालकर आए। जो बची हुई जौ है, इस जौ को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, और खासकर मजदूर मिले तो बहुत अच्छा है, आप उसे दे आएं। अब वो इसका क्या करेगा ये वो जाने, परंतु आप ये किसी को ज़रूर देकर आएं। देखिए, ये सप्ताह में एक बार ही करना है और कम से कम 6 महीने तो करिए ही ये, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं ये धीरे धीरे आप पर असर डालेंगे। हमेशा आपने अपने मन में उस ईश्वर का, भगवान का शुक्रिया अदा करना है और कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि जब भी आपके सामने कुछ भी खाने की वस्तु आए, चाहे आपका भोजन हो, चाहे शाम की चाय हो, पहले मन ही मन अपने इष्ट का, अपने भगवान का, नहीं मानते किसी को तो इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का थैंक्स ज़रूर करना है कि आज आपको ये सब कुछ मिल रहा है। अपने प्रयासों को दुगना तिगना कर दीजिए। काम से बिल्कुल जी नहीं चुराना और निरंतर इस बारे में भी जरूर सोचना है कि मैं अपने काम को पहले से बेहतर कैसे कर सकता हूँ। नौकरी करते हैं तो ये ज़रूर सोचिए कि मैं अपनी जॉब को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। और दूसरी कोई यदि आपके मन में स्कीम आती है, कोई ऐसा मन में ख्याल आता है कि मैं कोई दूसरा छोटा मोटा घर बैठ के बिजनेस कर लूँ, देखिए इसमें जुए को बिल्कुल मत लाइएगा, इसमें आप स्पेकुलेशन को भी मत लाइएगा। आपने कोई कार्य ही करना है दूसरा, यदि आप कर सकते हो तो। समय है क्राइसिस का, पैसा नहीं है और मजबूरियां बहुत हैं, तो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। और जो भी वक्त बर्बाद करने वाले काम है ना, यानी जो टाइम वेस्टर्स हैं, उसे आज से ही बंद कर दीजिए। मुझे पूरी आशा है कि आप ये सभी कार्य करेंगे और बहुत आसान है, इतने मुश्किल भी नहीं है, करने लगेंगे तो बहुत आसान है। और ये कार्य आप करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास में धन आना शुरू हो जाएगा, या आप अपने जितने भी कार्य हैं जो धन के कारण रुके हुए हैं उनको करने में सक्षम होते चले जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को, और मुझे कमेंट्स भी करते रहा कीजिए। मेरे चैनल को यदि आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिए। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।